लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने बोकर चला गया। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज बड़ा खूबसूरत पैगाम है। और हम सब के लिए एक सोचने का मुकाम भी होगा। हम अपनी रूहानी ज़िंदगी, मज़हबी ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये हमें आज क्या समझा रहा है। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने बोकर चला गया। आपने मंजूर ये गंदम की फसल की बुझाई हो रही है। किसकी? गंदम की। और आपने देखा होगा कि गंदम जब बोई जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसे पौधे निकलते हैं जो लगते शुरू में ऐसे हैं कि गंदम के हैं। कैसे लगते हैं? जैसे गंदम के हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गंदम के दानों पर चढ़ाई करते जाते हैं। गंदम के ऊपर वो पौधे चढ़ते जाते हैं और वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनका रूप भी फर्क हो जाता है, शक्ल भी फर्क हो जाती है, पौधे की जिसामत भी फर्क हो जाती है। लेकिन शुरू में ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल गंदम ही है, लेकिन गंदम नहीं होती। आज यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के 13वें बाब में मुख्तलिफ तरीकों से यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तमसीलों से अपने लोगों को बताया है कि खुदा की बादशाही कैसी है। बी बोने वाले की तमसील देकर बताया है कि खुदा की बादशाही कैसी है। राई के दाने की तमसील देकर बताया है कि खुदा की बादशाही कैसी है। खमीर की तमसील देकर बताया है खुदा की बादशाही कैसी है। मख्फी खजाने की तमसील देकर बताया है कि खुदा की बादशाही कैसी है। लेकिन आज कड़वे दाने की भी तमसील खुदा की बादशाही के बारे में बताई है यीशु मसीह ने कि कड़वे दाने और गेहूं के दाने किस तरह के। वो मिसाल देकर बता रहे हैं। आपने बड़े गौर से सुना कि खेत एक ही है और खेत के अंदर गंदम बोकर गए हैं। गेहूं में गंदम बोकर गए। और जब गंदम बोई है तो निकली बहुत अच्छी है। ये नहीं कि गंदम अच्छी नहीं निकली। लिखा है कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज, महंगे से महंगा बीज, नस्ली बीज, वो बीज अपने खेत में बोया और खेत को भी अच्छे तरीके से साफ किया। लेकिन और क्या रहा? जब फसल उग रही है तो मालिक ने तो ये समझा कि मैं एक अच्छा बीज बोकर आ गया हूं। लेकिन चंद महीनों के बाद उसके मजदूर, उसके गुलाम जाकर उसे बताते हैं, ऐ मालिक,
क्या तूने एक अच्छा बीज नहीं बोया था? तो ये कड़वे दाने इस खेत में कहां से आ गए? बीज तो तूने अच्छा बोया था, लेकिन ये कड़वे दाने कहां से आ गए? अच्छी तरह हमने खेत साफ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ये कड़वे दाने कहां से आ गए? यीशु मसीह ने मिसाल में आगे बताया है कि यीशु मसीह ने कहा ये किसी दुश्मन का काम है, ये किसी दुश्मन का काम है। यहां आपने अब सोचना शुरू करना। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर रहे हैं, आप अपनी कलीसिया की तरबियत अच्छी कर रहे हैं, आप शादी के इंतजामात अच्छे कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को अच्छा चला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई दफा चलते चलते बिजनेस में खराबी आ जाती है। आप अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं कि मेरा बिजनेस साफ सुथरा रहे। आपने अपने बिजनेस की सारे तौर तरीके, सारी हदूद बड़े अच्छे तरीके से, उसके कानून और उसके रेगुलेशन जो हैं वो बना के रखे हुए हैं। लेकिन क्या होता है, इसके बावजूद आपका बिजनेस खराब हो जाता है। और जब जांच पड़ताल की जाती है तो कोई ना कोई बंदा उसमें से निकल आता है, उसके अपनों में से ही, जो उसके बिजनेस को खराब कर रहा होता है। तो फिर हम कहते हैं ये किसी दुश्मन का काम। अगर वो दुश्मन ना बने, उसका अपना बंदा ही दुश्मन ना बने, तो वो बिजनेस खराब नहीं होगा। लेकिन खराब उस वक्त होता है जब उसके दिल में या उसके जहन में या उसकी नीयत में फतूर आता है और वो बर्दाश्त नहीं करता कि इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो उसका बिजनेस को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये भी ऐसे ही है। इसी तरह हम दूसरे लफ्जों में इसको, दूसरी मिसाल अपने घरानों में से ले सकते हैं कि हम अच्छे तरीके से अपने औलाद की, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। छोटे से लेकर बड़ा होने तक हम चाहते हैं कि इन पर कोई आंच ना आए, इनके किरदार में और इनके अखलाक में कोई बुरी बात ना बैठ जाए। हम बड़े तरीके से इनकी आबियारी करते हैं, इनको पालते पोसते हैं, निगहदाश्त करते हैं। लेकिन हमारी नजर में वो अच्छा हो रहा होता है और कहीं जाकर ऐसा होता है कि हमारी औलाद खराब होना शुरू हो जाती, हमारे बच्चे खराब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे बच्चे क्यों खराब हुए। फिर थोड़ा सा माँ बाप रिफ्लेक्शन करते हैं इस बात पर कि क्यों हमारे बच्चे खराब होते हैं। तो फिर बात समझ में आती है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा पड़ गया, कोई ना कोई बीबी ऐसी पड़ गई, कोई ना कोई दोस्त ऐसा पड़ गया, कोई ना कोई सहेली ऐसी पड़ गई जिसने हमारी औलाद को खराब करना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो वो जो अच्छे दाने बन रहे थे, उबर रहे थे, और कड़वे दाने उनको आकर और उन पर वो अपना साया कर लेते हैं। नेकियां बढ़ने की बजाय वो कम होना शुरू हो जाती हैं और उनके ऊपर बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं। ये है आज की तमसील कि हम कैसे कड़वे दाने। और इसमें एक बड़ी ख़ास मिसाल दी है
बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है और इसको आज समझना है हमने। लोग पता नहीं आपको समझाते हैं कि नहीं समझाते। ये देखो लिखा है, जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने बोकर चला गया। जब लोग सो गए, जब आप सो गए, जब मां बाप सो गया, जब मजहबी रहनुमा सो गया, तो फिर ये तमाशा होता है। क्योंकि हम समझते हैं सो जाने से मुराद, हम समझते हैं हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। लेकिन आपके सोते में आप नींद सो रहे हैं आराम की। आपके जहन में ये बात सच है, मैं भी कहता हूं ये सच है कि आपने तो अच्छा बीज बोया हो, आपने एक अच्छी तरबियत की, अच्छे तरीके से उनको पाल पोस रहे हैं, आप तो अपने नियत में साफ हैं, आप नींद में सोने लगे हैं। लेकिन आप एक बात से बेखबर हैं, जब आप सोते हैं फिर कोई ना कोई ड्रामा हो जाता है। आप ये समझते हैं कि मैं अपनी तरफ से ठीक हूं, आप तो अपनी तरफ से ठीक हैं, लेकिन मौके की तलाश में होता है इब्लीस। दुश्मन मौके की तलाश में होता है। आपकी आंख बंद नहीं हुई, दुश्मन ने आप बीज कड़वा बोना शुरू कर दिया। वो आपकी जिंदगी में भी बो सकता है, आपकी जाती जिंदगी में भी बो सकता है, आपकी रूहानी जिंदगी में भी बो सकता है, आपकी खानदानी जिंदगी में भी बो सकता है, आपकी मुआशी जिंदगी में भी बो सकता है, आपकी कारोबारी जिंदगी में भी कड़वे दाने बो सकता है। आज इसको समझना है। और आज मैं कहूंगा मां बाप को और मजहबी रहनुमाओं को सोते में भी आंख खुली रखनी चाहिए। आराम करो लेकिन अपनी आंख खुली रखो, क्योंकि दुश्मन का कोई पता नहीं वो कब और किस रूप में आकर आपके कारोबार को खराब कर दे, वो आपकी कलीसिया को खराब कर दे, वो आपकी जमात को खराब कर दे, वो आपके खानदान को खराब कर दे, वो आपकी औलाद को खराब कर दे। ये सबक आज हमने सीखना है कि अपनी आंख खुली रखनी है। और जब आंख खुली होती है तो आप सब देख रहे होते हैं। और एक बात और आज समझाने लगा हूं कि मां बाप को, खास तौर पर मां बाप को अपनी औलाद की तरफ से थोड़ी भी आंख इधर उधर नहीं करनी चाहिए, थोड़ी भी आंख इधर उधर नहीं करनी चाहिए। जब हम लापरवाही करते हैं ना मां बाप, फिर हमारी औलादें मौका ढूंढती हैं, मौके तलाश करती हैं हम किस तरह और कब मां बाप को धोखा दे दें। और जब धोखा खा लेते हैं, दुख और तकलीफ में आ जाते हैं, तो फिर हमें याद पड़ता है काश मैं वक्त से पहले उसे रोक लेता या रोक लेती, आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। ये वक्त से पहले की बात है। इसीलिए आज कहा गया है जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने डालकर चला गया। ये बोते हैं कड़वे दाने जो आपको कड़वाहट दें, जो आपकी जिंदगी को कड़वा बना दें। हर कोई इंसान चाहता है मेरी जिंदगी मीठी हो, अच्छी हो, खुशहाल हो, कोई दुख और तकलीफ ना हो। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारियों से नजरें फेर लेते हैं तो फिर दुश्मन आ जाते हैं। और दुश्मन, मैंने पहले बताया कि दुश्मन कई रूप में होते हैं। वो रूप बहन का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, रिश्तेदारों का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, सहेली का भी हो सकता है। कोई भी आकर किसी ना किसी तरीके से आपकी औलाद को खराब कर सकता है। जब आपकी औलाद खराब होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है
और ये कड़वे दाने माँ बाप के लिए करवाहट बन जाते हैं, माँ बाप के लिए करवाहट बन। और आज इन दानों को हमने कोशिश करनी है कि अपनी आंख खुली रखें, अपनी औलाद की तरफ भी खुली रखें, अपनी कलीसिया की तरफ भी खुली रखें, और अपने खानदानों की तरफ भी खुली रखें, अपने कारोबार के लिए भी अपनी निगाह खुली रखें कि जो आप काम कर रहे हैं क्या किसी की बुरी नज़र तो इस पर नहीं है, क्या मेरे अच्छे खानदान पर किसी की बुरी नज़र तो नहीं है, क्या मेरे अच्छी कलीसिया पर किसी की बुरी निगाह तो नहीं है, क्या मेरी अच्छी जिंदगी पर किसी की बुरी नज़र तो नहीं है। जो मौके की तलाश में होता है, ये इब्लीस है जो मौके की तलाश में रहता है। इब्लीस किसी ऐसे नहीं कोई बंदा बन के आ गया या कोई भूत सा है जो आपको पता चल जाए कि ये इब्लीस है, मैं इससे बच जाऊंगा। नहीं, इब्लीस मीठे मीठे अंदाज से आपके अंदर दाखिल होता है।